हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सिविल। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये तीन गलतियां करते हैं। गेट के जो एस्पिरेंट है ये मोस्ट लाइकली तीन गलतियां करते हैं। आप भी अगर गेट के एस्पिरेंट है देख रहे हो तो डेफिनेटली आप तीनों में से कोई एक गलती कर रहे होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आप इन तीनों को जल्द से जल्द अवॉइड कर दो, ताकि आपका कम से कम नुकसान हो सके। नुकसान होना तो तय है, लेकिन कम से कम नुकसान हो सके। तो आप अगर ये तीनों में से कोई एक गलती करते हो या तीनों गलतियां करते हो या दो गलतियां करते हो, सारी गलतियों को अवॉइड कर देना। वो गलतियां कौन सी है? सबसे पहली गलती है इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट एंड फोकसिंग मोर ऑन फॉर्मूलाज। दोस्तों, ये जो बहुत कॉमन गलती है। जनरली हम क्या होता है यार, हम फॉर्मूला यानी रिजल्ट के ऊपर क्या करते हैं, रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। यार फॉर्मूला जितने भी है रट्टा मार ले, शॉर्ट नोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भरे होंगे। कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस ही नहीं करते कि ये भाई ये फॉर्मूला है, ये कहाँ यूटिलाइज होगा, इसका कंडीशन क्या है, ये कौन सी सिचुएशन में नहीं यूटिलाइज हो सकता, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है ये फॉर्मूला को यूटिलाइज करने के पीछे। ये सारी चीज हम फोकस नहीं कर सकते करते, और बल्कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को जमा करते जाते हैं, फॉर्मूला को याद करते जाते। दोस्तों, गेट ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, आप ये क्वेश्चंस को देख लो, गेट 2021 के अंदर आए हैं। गेट 2021 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है। वैसे तो मैं हर गेट का पेपर का एग्जांपल ले सकता हूँ, लेकिन और उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, क्या आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, यहां पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो कॉन्सेप्ट के अलावा काम चलेगा ही नहीं। बहुत ही बेहतरीन फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन के फंडे सारे क्लियर होने चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, आप क्वेश्चन देख सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाले पोर्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन गेट 2021 में पूछा है। अब यहां पर कैसे है, एक फॉर्मूला है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाला, लेकिन वो फॉर्मूला का यहां पर एप्लीकेशन कैसे होगा? दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ पानी है, एक तरफ पानी ज्यादा है, एक तरफ पानी कम है। तो यहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जिसके अंदर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, चाहे आप कोई भी गेट दे रहे हो, गेट 2022 दे रहे हो या 23 दे रहे हो, क्योंकि गेट का मतलब ही क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि फॉर्मूला याद कर लो, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो गए, बट द थिंग इज दैट अगर आपको टॉप करना है तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट रादर देन फॉर्मूलाज। फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे यार, मेरा तो ऐसा मानना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे इफ यू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। इवन यू कैन डिराइव फॉर्मूला, इवन यू कैन डिराइव फॉर्मूला, और यू कैन मेक योर ओन फॉर्मूला ऑन द स्पॉट। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, आप अगर देखोगे, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो आपको पता होगा, जो आपके रेगुलर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कभी कभी नहीं चलते, आपको ऑन द स्पॉट कुछ क्वेश्चन के अंदर डिराइव करना पड़ता है या एक्सप्रेशन बनानी पड़ती है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप भी कॉन्सेप्ट को इग्नोर करने वाले लोगों में से हो तो इसको बंद कर दीजिए, कॉन्सेप्ट को भी रखिए और साथ साथ में फॉर्मूला को भी रखिए। कॉन्सेप्ट आर इंपॉर्टेंट। अगला आपका जो मिस्टेक का पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कैलकुलेशन। दोस्तों, ये भी मैंने बहुत सारा एस्पिरेंट के अंदर देखा, क्योंकि यार मेरे साथ भी रोज इंटरेक्शन होता है, मैं भी रोज लाइव क्लासेस कितने सारे लेता हूं, तो मुझे पता है बहुत सारा एस्पिरेंट को मैं जब क्वेश्चन देता हूं कि चलो सॉल्व करो, हमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया, अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, फटाफट वैल्यू रख देंगे, फटाफट आंसर लेके आएंगे, और ध्यान नहीं रखेंगे किसका? सीली मिस्टेक्स का। किसका ध्यान नहीं रखेंगे? सीली मिस्टेक्स का ध्यान नहीं देंगे। चाहे वो जियो टेक्निकल का हो, अभी मैं हाईवे इंजीनियरिंग दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा हूँ, तो उसके अंदर हमारे फॉर्मूला है एसएसडी कैलकुलेशन करने का, VTR प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस GF। तो बच्चे क्या क्या गलतियां करती यहाँ पर कभी वी स्क्वायर नहीं करेंगे, कभी TR 2.5 सेकंड होगा 2 सेकंड ले लेंगे, कभी यहाँ पर जी की वैल्यू रखना भूल जाएंगे, कभी एफ की वैल्यू जो गिवन होगी वो नहीं रखेंगे, और ऐसी बहुत सारी सिली मिस्टेक करते रहेंगे और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। ऑप्टिमिस्टिक क्या बात पर रहेंगे कि हमने अभी क्लास के दौरान गलती कर ली, अब इसको हम एक्चुअल गेट में नहीं करेंगे। दोस्तों, आपकी गलती तब तक नहीं सुधर सकती जब तक आप उस गलती को आप देख न लो, रिवाइज कर लो कि यार ये गलती मैंने की है, अब मुझे ये गलती नहीं करनी दोबारा। जब तक आप अपने माइंड को ये सिग्नल नहीं दोगे, आप देख लेना आपकी ये गलती आज हुई है, आपकी ये गलती एग्जाम के अंदर भी होगी। अगर आपने गलती को पकड़ा नहीं,
एक बार गलती हो गई फिर उसको छोड़ दिया ऐसा है कि चलो हम तो एग्जाम में सही करेंगे, अभी क्लास में गलत करें। ऐसे मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट देखे जो सोचते कि यार अभी चलो सॉल्विंग के टाइम पे तो हम नॉर्मल कैलकुलेटर से गलत भी कर लेते हैं, फिर बाद में देखिए अच्छा सॉल्यूशन ये है तो उसको चेंज करके सही आंसर लिख देते हैं। तो आप सोचते हो कि एग्जाम के टाइम में गलती नहीं, एग्जाम के टाइम पे भी एज इट इज वही गलती होगी। अगर आपने गलतियों को नहीं पकड़ा, अगर आप भी ऑप्टिमिस्टिक रहे कैलकुलेशन के अबाउट और सिली मिस्टेक करते रहे और सिली मिस्टेक को रिड्यूस नहीं किया, तो सेम टू सेम गलतियां करोगे एग्जाम के अंदर। तो मेरा ऐसा सजेशन है सिली मिस्टेक को रिड्यूस कर दो, और रिड्यूस करने के लिए आपको मिस्टेक बुक्स बनानी पड़ेगी, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। और अगर आपको सिली मिस्टेक्स को बहुत ज्यादा पकड़ना है तो टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ऐसे कैलकुलेटर भी मिल जाएंगे और ये आपकी और प्रैक्टिस कराएगा। और ये कैलकुलेटर के अंदर भी आपकी अलग अलग जो गलतियां होगी कि यार वर्चुअल कैलकुलेटर हम माउस से कैसे यूज करेंगे, लॉग ई करना है तो पहले ई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बाद में लॉग कर आएगा, यानी जो भी आपका लॉग की वैल्यू होगी, या आपको tan इनवर्स 35 करना है या tan इनवर्स 0.785 करना है या tan थीटा करना है तो पहले थीटा की वैल्यू बाद में tan की वैल्यू। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें आप सिली मिस्टेक को रिड्यूस करने की ट्राई करोगे बाय ऑब्जर्विंग और बाय अप्लाइंग इन टेस्ट सीरीज, एंड साथ साथ में हम उसको मेंटेन करोगे तब जाके रिड्यूस होगी। सो सेकंड मोस्ट जो गलती करते हैं सभी लोग, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कैलकुलेशन के बारे में और एग्जाम में सिली मिस्टेक करके आएंगे। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि एक जो है ऑल इंडिया रैंक 1 वाला, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला आदमी, ऑल इंडिया रैंक 1 वाला आदमी और एक दूसरा एवरेज आदमी जिसका जस्ट क्वालिफाई हुआ है, जो जस्ट क्वालिफाई हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है पता है? ये दोनों को एग्जाम के बाद एक ही चीज का रिग्रेट होगा, एक ही चीज का रिग्रेट होगा। और वो रिग्रेट क्या होगा पता है? हमने सिली मिस्टेक कर दी, हमने सिली मिस्टेक कर दी। दोनों को, चाहे आपका कितना भी अच्छा रैंक आ जाए, ठीक है, सभी को सिली मिस्टेक का रिग्रेट रहता है। एवरेज स्टूडेंट को भी रिग्रेट रहेगा, ऑल इंडिया रैंक 1 वाले को भी रिग्रेट रहेगा। तो आप तो चाहे कोई में भी लाई करते हो, उनके बीच में तो लाई करेगा ना भाई, एवरेज यानी क्वालिफाई करने वाले और ऑल इंडिया रैंक वालों के बीच में ही आप लाई करोगे, तो आपको भी डेफिनेटली सिली मिस्टेक का रिग्रेट लेने वाला है ना। अब सिली मिस्टेक के इसको थोड़ा कम रंज होगा और इसको बहुत ज्यादा रंज होगा, इसने बहुत सारे नेगेटिव कर दिए होगे और इसने थोड़े नेगेटिव कर दिए होगे तो सबर कर लेगा, चलो भाई एक आध क्वेश्चन में तो होता है, कोई बात नहीं, सभी से होता है। सो आपका, मैं ये चाहता हूं कि आपका रिग्रेट तो होगा ही, बट वो रिग्रेट का मैग्नीट्यूड कम हो। आपकी मिस्टेक्स तो होगी बट वो मिस्टेक रिड्यूस जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी उतना आपका रिग्रेट कम होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सिली मिस्टेक रिड्यूस करें ताकि आप रिग्रेट कम करें। नो आइडिया ऑफ एग्जाम प्रेशर, ये आपकी तीसरी गलती हो सकती है, आपको एग्जाम प्रेशर का कोई आइडिया नहीं है। एंड यू हैव, अगर आपको एग्जाम प्रेशर का आइडिया नहीं है तो आपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। आपने क्या सोचा, हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और एक दिन आएगा एग्जाम दे देंगे। सो यू हैव नो आइडिया अबाउट एग्जाम प्रेशर। दोस्तों सही में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा एग्जाम प्रेशर होता है, वो एनवायरनमेंट का और वो पेपर का, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चंस नए नए दिखेंगे और वो फर्स्ट टाइम सॉल्व भी नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और ये प्रेशर बिल्डअप होने वाला है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी ना। देखो, दोनों लोगों, एक का अच्छा रैंक आया और एक का खराब रैंक आया, इन दोनों को एग्जाम प्रेशर फील होगा, बट ये अच्छा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास स्ट्रेटेजी है। इसके पास क्या स्ट्रेटेजी नहीं थी, इसने क्या किया, जो आता है उसको पहले करो, जो नहीं आता है उसको बाद में देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी तो हो गए ना, हमने अगर पूरा 1-2 साल मेहनत की है तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे जो हमको पहले ही बार में आ जाएंगे। सो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले 1 मार्क्स से करोगे, 2 मार्क्स से करोगे, पहले जनरल एप्टीट्यूड करोगे या पहले टेक्निकल करोगे। सो दोस्तों, आपको अभी चाहे एग्जाम के प्रेशर का आइडिया ना हो, आप टेस्ट सीरीज देखकर देख लो, आप चाहे लाख टेस्ट सीरीज देख लो, लेकिन वो एक एग्जाम के फीलिंग को नहीं दे सकता। टेस्ट सीरीज में फिर भी हम बहुत ज्यादा रिलैक्स माइंड से देते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जाम का एनवायरनमेंट सिमिलर मिल जाता है, इंटरफेस मिल जाता है तो अच्छी बात है, डेफिनेटली टेस्ट सीरीज तो देनी पड़ती है। बट द थिंग इज दैट वो एग्जाम प्रेशर को हम विदाउट एग्जाम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। बट आप उसको विजुलाइज करो और जो लोग बोल रहे हैं उनको सुनो और एग्जाम प्रेशर को क्या करो, कंसिडर करो। और एग्जाम प्रेशर को कंसिडर करते हुए आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्लान ए होना चाहिए कि यार 1 मार्क्स से मेरे इतने ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो मैं क्या करूंगा। प्लान बी होना चाहिए कि आपके अगर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 15 मिनट में या 20 मिनट में नहीं सॉल्व हो रहे तो आप टेक्निकल के ऊपर जंप कर जाओगे, चाहे वो सारे सॉल्व हो या ना हो।
ये सारे प्लानिंग आपके कैसे बनेंगे दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टेस्ट सीरीज की, आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और ये किसी के लिए कॉमन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि भाई एक फिक्स स्ट्रेटेजी है जिससे रैंक आ जाएगा और आप फटाफट रैंक लाके बाहर निकल गए। किसी कोई भी फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं होती, ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई की लेवल पर, आपके गोल के ऊपर कि आपको क्या चाहिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आपकी स्ट्रेटेजी डिपेंड होती है, तो वो आपकी सबके लिए यूनिक होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी के हिसाब से एग्जाम में अपीयर हो, और एग्जाम के अंदर अपीयर होगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम प्रेशर तो फील होगा, बट वो ओवरकम कर लोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बस मेरा यही कहना था कि यार ये 3 गलतियां मत करना, अगर गलतियां करते हो तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैंने बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।